दोस्तों इस वीडियो में मैं पिछले वाले वीडियो में आप लोगों को राष्ट्रीय राजमार्ग के बारे में, सड़क परिवहन के बारे में मैं सब कुछ बता चुकी थी। इस वाले वीडियो में मैं राष्ट्रीय राजमार्ग को मैपिंग के सहारे बताऊंगी, फिर उसके बाद आप लोगों को नोट डाउन भी करवा दूंगी। तो जिसमें से कि आप लोग पहले ये देख लीजिए मैप के सहारे। तो मैप से क्या होता है, तो आप लोग मैप तो मैं बहुत अच्छा तो नहीं बना पाऊँगी, लेकिन कोशिश करूँगी। वैसे भी आप लोगों को बस इतना जानना है कि कौन सा मतलब राज्य कहाँ है, वो मतलब लोकेटेड उसका लोकेशन बच जाना है आप लोगों को। तो आप लोग अपने से मतलब कवर कर लीजिएगा। तो पहला क्या है कि मैं आप लोगों को दिल्ली से बता रही हूँ, डी से दिल्ली, ठीक है। अमृतसर मतलब पहला जो नेशनल हाईवे है वो दिल्ली से अमृतसर तक जाएगा, यानी इसको NH1 से करेंगे, ठीक है। फिर दूसरा नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिल्ली से मतलब यानी दिल्ली से कोलकाता तक। मेरा यहाँ कोलकाता है, ठीक है। तो दिल्ली से कोलकाता तक ये क्या है, मेरा नेशनल हाईवे 2, ठीक है। और तीसरा आप देखिए, यानी तीसरा नेशनल हाईवे कहाँ है, दिल्ली के जस्ट आगे ही क्या है, आगरा। तीसरा वाला मेरा क्या है, आगरा से मुंबई तक। यहाँ क्या है मेरा, मुंबई, तो इसको यहाँ से यहाँ तक भेज दीजिए, ठीक है। उसके बाद क्या ये आपका हो जाएगा NH3, ठीक है। अब नेशनल हाईवे 4 मतलब कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से चेन्नई तक। चेन्नई मेरा कहाँ है, इस साइड है, तो यहाँ से यहाँ तक। और यहाँ कोलकाता मेरा लोकेट रहता है। तो ये चेन्नई से मतलब ये कौन सा नेशनल हाईवे था, नेशनल हाईवे 4 था। और ये नेशनल हाईवे यहाँ से करते 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 ये नेशनल हाईवे 5, ठीक है। तो नेशनल हाईवे 6 कहाँ से कहाँ तक रहेगा, कोलकाता से मुंबई तक। तो मेरा कोलकाता यहाँ है, कोलकाता से मुंबई तक ये यहाँ, यानी ये कौन सा नेशनल हाईवे रहेगा, नेशनल हाईवे 6 रहेगा, ठीक है। अब नेशनल हाईवे 7 देखते हैं। नेशनल हाईवे 7 कहाँ से कहाँ तक रहता है, वाराणसी से लेके कन्याकुमारी तक। तो आप लोगों को पता है कि उसका वाराणसी का लोकेट कहाँ है, लोकेशन यहाँ है। तो ये V से वाराणसी हो गया। और यहाँ के से तो मैं कोलकाता लिख दी हूँ, तो आप के से कर लीजिएगा कन्याकुमारी। तो यहाँ से जाते जाते यहाँ से ऐसे मिला दीजिए। ये कौन सा है, NH7, ठीक है। उसके बाद NH44 जो कि सबसे लंबा नेशनल हाईवे है। तो वो कहाँ से कहाँ तक का है, जम्मू कश्मीर। यहाँ मेरा जम्मू कश्मीर है, यानी यहाँ से जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो ये यहाँ से हम लोग ऐसे मिलाएंगे। ये जो मैं रेड कलर से लेकर आ रही हूँ उसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। ये कहाँ से कहाँ तक रहेगा, ये नेशनल हाईवे 44। बस मैपिंग से समझना है, मैपिंग से याद नहीं करना है। मैपिंग से एक बार अगर प्रैक्टिकली आप लोग समझ जाएंगे ना, तो याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा। हाँ, एक और देख लीजिए, ये सबसे लंबा है, ठीक है। अब एक बार सबसे व्यस्ततम नेशनल हाईवे, तो सबसे व्यस्ततम दिल्ली से लेके मुंबई तक कौन सा है, NH15 है, ठीक है। तो इसमें आप लोग थोड़ा सा नोट डाउन कर लीजिए। एक चीज़ पहले इसमें ये लिख लीजिए, NH1 नेशनल हाईवे फर्स्ट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, दिल्ली टू अमृतसर। ये क्या है कि ये इसलिए है कि जिस दिन कभी कदार भूल जाएं उसके लिए है, वरना आप लोग फिर NH2 कहाँ से जाएगा, देखिए NH2 कहाँ से कहाँ तक इसको हम भेजें, NH2 को दिल्ली से कोलकाता तक। हाँ, तो लिख लीजिए दिल्ली टू कोलकाता। और NH3 कहाँ से कहाँ तक जाएगा, आगरा। आगरा यहाँ है, आगरा से मुंबई, यानी आगरा टू मुंबई। NH4 कहाँ से कहाँ तक है, मुंबई से चेन्नई, मुंबई टू
टू चेन्नई, ठीक है। फिर NH5 कहाँ से कहाँ तक है? चेन्नई से कोलकाता, यानी चेन्नई से कोलकाता। तो यहाँ आप लोग ऐसे लिख लीजिए, चेन्नई टू कोलकाता। NH6 कहाँ से कहाँ तक है? कोलकाता से मुंबई। ये दोस्तों ये याद करने के लिए है, ठीक। ये मैपिंग से आप लोग समझ जाएंगे ना, तो आप लोगों को याद करना बहुत ही आसान हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए NH7 कहाँ से कहाँ तक गया है? वाराणसी से कन्याकुमारी तक, ठीक है। तो इसको आप लोग लिख लीजिए, वाराणसी टू कन्याकुमारी। और एक है NH44 जो कि सबसे लंबा, 7 तक आप लोग याद करें। वैसे NH8 होता है, NH9 होता है, मतलब लेकिन मैं आप लोगों को पहले ही वीडियो में बताई थी कि मैं इंपॉर्टेंट सिर्फ बताऊंगी, ठीक है। तो NH44 क्या रहेगा? क्योंकि ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जाने माने मतलब राज्य हैं। और ये NH44 सबसे लंबा मतलब है, ये नेशनल हाईवे। तो कहाँ से कहाँ तक है? जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक, ठीक है। इसमें से एक और आप लोग मतलब कि हाँ, NH15 लिख लीजिए, NH15 कहाँ से कहाँ तक है? दिल्ली टू मुंबई से मुंबई तक, ठीक है। इसके इसमें आप लोग नोट्स में लिख लीजिए, कोच्चि से एर्नाकुलम तक, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे, सबसे छोटा नेशनल हाईवे, ठीक है। सबसे छोटा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH47A, ठीक है। ये है जो कि याद कर लीजिए 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर है। कहाँ से कहाँ तक है? कोच्चि से एर्नाकुलम तक है, कोच्चि से एर्नाकुलम तक है, ठीक है। एक और लिखिए इसमें से, सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। इसमें कुछ लिखवाना नहीं होगा क्योंकि मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ कि सबसे बड़ा नेशनल हाईवे। तो सबसे बड़ा नेशनल हाईवे कौन सा है? NH44। सबसे व्यस्ततम मतलब कि यहाँ से आवागमन बहुत अधिक रहता है। कहाँ से कहाँ तक का? दिल्ली टू मुंबई कौन सा है? दिल्ली टू मुंबई NH15 है, तो NH15 हो गया, ठीक है। हाँ दोस्तों, मैं उस सड़क परिवहन में एक चीज़ मतलब पहले लिखवाना था, मैं दिमाग से या भूल गई थी, यही कहिए। तो इसमें लिख लीजिए आप लोग PWD। एक क्वेश्चन पूछ सकता है, PWD जिसका पूरा नाम है पावर वर्क डिपार्टमेंट, ठीक है। इसका कार्य क्या होता है? आप लोग देख लीजिए, इसका कार्य होता है मतलब किसी चीज़ की मतलब सड़क निर्माण, मतलब इसको लिख लीजिए, अच्छा, सड़क निर्माण, रिपेयरिंग को बोलते हैं सड़क निर्माण, मरम्मत, ये सब इसका कार्य है, ठीक है। उसके बाद PWD का पिता किसको कहते हैं? PWD का पिता किसको कहते हैं? लॉर्ड डलहौजी को। इस संस्था की स्थापना कब हुई थी? इसमें ये भी लिख लीजिए, मतलब 1854 में हुई थी, आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। 1854 में क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी। एक चीज़ आप लोग और देख लीजिए, GT रोड, ठीक है। तो GT रोड का पूरा नाम क्या है? ग्रैंड ट्रंक रोड। इसकी मतलब इसको कौन बनवाया? तो पहले इसको किसको किसको कहते हैं GT रोड? NH1 से लेकर प्लस NH2 बराबर GT रोड। आप समझ गए होंगे ना कि NH
1 और NH2 सबको मिलाकर क्या हो जाएंगे, GT रोड। जैसे कि NH1 आपका कहाँ से कहाँ तक गया था, NH1 दिल्ली से अमृतसर तक गया था, दिल्ली से अमृतसर तक गया था, ठीक है। और दूसरा कहाँ से कहाँ तक गया था, अमृतसर तक, और दूसरा दिल्ली से कोलकाता तक GT रोड गया था, ठीक है ना। अब उसके बाद एक चीज़ और लिख लीजिए इसमें, GT रोड अमृतसर के ये मतलब एग्जैक्टली कहाँ से कहाँ तक गया था। तो जो GT रोड अमृतसर से बंगाल के सोनार गांव तक जाता है, ठीक है, बंगाल के सोनार गांव तक जाता है, ठीक है। इसकी मतलब कि ये कौन बनवाया था, तो आप लोग लिख लीजिए, GT रोड शेरशाह सूरी ने बनवाया था, शेरशाह, ठीक है। अब इसमें से तो कुछ करना है नहीं, PWD विभाग 1854 में बना था, आप लोग नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।